तो ये कहानी है एक हाई स्कूल रोमांस की, जो बन गया एक भयानक पैरानॉर्मल कब्जा। बात है 90 के दशक की शुरुआत की। ऋषिकेश में एक टीनेज लव स्टोरी का बहुत ही दुखद अंत हुआ। प्रिया बताती हैं कि रविंद्र, उनकी क्लास का एक नया लड़का, हद से ज्यादा हैंडसम और उतना ही शर्मीला था। प्रिया की इमेज तो एक टफ गर्ल की थी, पर वो भी रविंद्र पर फिदा हो गई और फिर शुरू हुआ उनका सीक्रेट रिश्ता। रिश्ते को कुछ ही महीने हुए थे कि कहानी ने एक बहुत ही हिंसक मोड़ ले लिया, जिससे सब कुछ बदल गया। पता चला कि एक फैमिली झगड़े में उसके ही रिश्तेदारों ने उसे घेर कर चाकू मार दिया था। प्रिया महीनों तक ये दर्द अकेले सहती रहीं। इस रिश्ते के बारे में सिर्फ उनकी बेस्ट फ्रेंड्स को ही पता था। रविंद्र के परिवार को उसकी किताबों पर प्रिया का नाम लिखा मिला और बस वो उससे मिलना चाहते थे। रविंद्र के कमरे में उसकी यादों के बीच प्रिया को उसके प्यार की गहराई का पता चला। ये आवाज प्रिया और उसकी दोस्त दोनों ने सुनी और यहीं से असली खौफ की शुरुआत हुई। इसके बाद तो अजीब घटनाओं का सिलसिला और तेज हो गया, जो अब सीधे सीधे दिखने भी लगा था। उसी रात कान का दर्द वापस आया और प्रिया चीखने लगी कि रविंद्र उसे लेने आया है। घर वालों ने पहले लोकल पंडितों को बुलाया, पर वो कुछ नहीं कर पाए। अब एक स्पेशलिस्ट की जरूरत थी। आवाज प्रिया की थी, पर बातें और लहजा किसी लड़के का था। आत्मा ने फौरन बता दिया कि वो कौन है और क्या चाहता है। वो रविंद्र था और उसे प्रिया चाहिए थी। उसने बताया कि वो मरने के बाद से ही प्रिया को ढूंढ रहा था और आखिरकार उस दिन उससे जुड़ गया। सबके होश तब उड़ गए जब उस आत्मा ने प्रिया की विजिट की वो बातें बताईं जो उसे पता ही नहीं हो सकती थीं। काफी देर की जद्दोजहद के बाद प्रिया बेहोश हो गई, पर अब वो उस कब्जे से आजाद थी। पूरे 6 महीने, इतने वक्त तक प्रिया को एक सख्त तपस्या करनी पड़ी ताकि रविंद्र वापस ना पाए। तांत्रिक ने साफ साफ कहा था कि रविंद्र वापस आने की कोशिश करेगा और बस यही उपाय उसे बचा सकते हैं। तांत्रिक ने बताया कि उस आत्मा ने मानो उसका खून पी लिया था और इसका असर आज तक है। प्रिया की कहानी एक सवाल खड़ा करती है, क्या प्यार मौत के बाद भी जिंदा रहता है या एक डरावना जुनून बन जाता है?